जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, ये एक 42 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1978 है। जन्म समय 4:55 AM और जन्म स्थान दिल्ली का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये तुला लगन की जो है कुंडली है। और अब तुला लगन के कारण इनका जो स्वभाव होगा, देखिए तुला लगन जो होता है शुक्र का लगन होता है और यहाँ पर व्यक्ति जो होता है मतलब ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है भोग विलास ऐश्वर्य की कामना करने वाला होता है। वैसा व्यक्ति जो है कंफर्टेबल लाइफ जो होता है उसको जीने की इच्छा रखता है। भोगी प्रवृत्ति का आप कह सकते हैं, मतलब जो कंफर्टेबल या भौतिक सुखों की जो इच्छा होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रबल मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों को प्राप्त भी करता है और जो है खुशनुमा भी रहता है ऐसा व्यक्ति जो है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि लगन के अंतर्गत ही यहाँ पे शुक्र भी है, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो परंतु वो खुशी देखकर जो है उसको जीता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति खर्च करना जानता है, लाइफ जीना जानता है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका स्टेटस बहुत अच्छा माना जाता है, वो अच्छी तरीके से जो है जीता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा इनके जन्म के समय में मेष राशि के अंतर्गत थे और अगर नक्षत्र की बात करें अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो है गोचर कर रहे थे। तो यहाँ पर राशि जो बनती है मेष राशि बनती है। अब देखिए मेष राशि के कारण इनके स्वभाव में, वैसे इनका स्वभाव मधुरता वाला स्वभाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिद्दीपन जो होता है, क्रोध भी आ जाता है, उग्रता रहती है जो है, ये सब चीजें भी आ जाते हैं। पराक्रमी होते हैं और जो अपनी चाह होती है उसको पूर्ण करने के लिए जो है मतलब पूर्ण रूप से जो है मेहनत करते रहते हैं, पराक्रम दिखाते रहते हैं, अपना जो है पूर्ण रूप से साहसी प्रवृत्ति के होते हैं और उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं मेष राशि के कारण जो है। अब यहाँ पे जो नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। केतु की महादशा इनको जो है जन्म के समय पर मिली हुई है। तो अब यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र जो होता है जिसमें जो चिन्ह होता है उसका 2 अश्व जो होते हैं रथ को खींचते हुए या घोड़े का जो सिर होता है वो वहां पर एक तरीके से जो है ऊर्जा को भी बताता है उसकी जो है, और साथ ही साथ जो है गतिशीलता को भी बताता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर गतिशीलता से संबंधित कोई कार्य करता है उसमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त करता है। और यहाँ पर इस नक्षत्र पर जो निवास करने वाले देवता भी होते हैं, ब्रह्मा को देखा गया है यहाँ पर जो है। और ब्रह्मा की अगर हम बात करते हैं तो जिससे क्रिएटिविटी का पता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है क्रिएटिव माइंड वाला होता है। वैसे भी जो तुला लगन के जो जातक होते हैं, जातिका, जैसे ये महिला की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है कलाकार प्रवृत्ति के होते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर जो है कूट कूट कर भरी होती है, क्रिएटिव माइंड ऐसा व्यक्ति का होता है। तो इस तरीके से वे जो लोग जो होते हैं इस तरीके का काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो अश्विनी नक्षत्र के कारण ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि यहाँ पे अश्विनी कुमार को भी देखा जोड़ा गया है इस नक्षत्र से जो है, तो जिसके कारण क्योंकि वे वैद्य होते हैं और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है मतलब एक अच्छा हीलर हो सकता है और लोगों की सहायता करना और उनमें प्राण शक्ति डालना। मतलब ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुखी आ जाए उनके पास जो है तो वो अपने वाणी से या धन से किसी भी चीज से जो है या कोई ऐसी दवा दे दे जिससे वो उसका रोग, उसके जो शोक की बात करें, उसके जो दुख है उसको दूर करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। कुल मिलाकर ये नक्षत्र जो है व्यक्ति को काफी अच्छा जो है मतलब जो है योग्य बनाता है। और यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र क्योंकि केतु का नक्षत्र होने के कारण केतु मंगलवत परिणाम भी देते हैं। तो यहाँ पर वे ऐसे लोग जो होते हैं सुरक्षा संस्थान से भी जुड़े हो सकते हैं, सुरक्षा कर्मी हो सकते हैं और या सुरक्षा से संबंधित कोई कार्य करें तो उन्हें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके यहाँ पर राजयोगों की बात करें तो इनकी कुंडली के अंतर्गत देखिए यहाँ पर मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। हंस राजयोग का निर्माण इनकी कुंडली के अंतर्गत हो रहा है। गुरु कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं और शुक्र की बात करें, शुक्र तुला राशि में बैठकर, शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जो होते हैं वे उसका निर्माण करते हैं और गुरु जो है यहाँ पे कर्क राशि में बैठ के हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए मालव्य राजयोग का निर्माण जब होता है कुंडली के अंतर्गत जो है तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो कि हमने शुक्र का प्रभाव बताया है, तो वो सब गुण जो होते हैं ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो झुकाव होता है वो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जो हो गई, सिंगिंग वगैरह हो गई, इनके प्रति भी मतलब वो भी उनकी हॉबी होती है। और ये जो अगर हम बात करें मूवी देखना वगैरह, ये सब चीजें जो है व्यक्ति को अच्छी लगती हैं। मॉडलिंग वगैरह जो होती है, अच्छी तरीके से कपड़ों का मतलब जो है डिजाइनिंग अगर हम बात करें, अच्छी तरीके से बनना संवरना और या फिर श्रृंगार की अगर हम बात करें, वो सब ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। और यहाँ पर शुक्र जो होते हैं व्यक्ति को मालव्य योग जब बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है शुक्र जो है सभी सुखों को जो है प्रदान करने वाले होते हैं, भौतिक सुखों की अगर हम बात करें। वैसे भी शुक्र के सामने चंद्रमा बनकर जो है गज केसरी और चंद्रमा से चौथे भाव में भी गज के गुरु होने के कारण जो है, तो चंद्र गुरु के कारण जो गज केसरी बनता है वो भी बन रहा है, चंद्र शुक्र के कारण जो गज केसरी बनता है वो भी बन रहा है। एक तरीके से यहाँ पर डबल पर्सनैलिटी एक तरीके से बन रही है
कि एक तरफ मालवीय योग है तो एक तरफ हंस राजयोग भी है, एक तरफ अगर शुक्र चंद्र के द्वारा गज केसरी बन रहा है तो दूसरी तरफ गुरु और चंद्र के कारण भी गज केसरी का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर भौतिक सुखों की इच्छा के साथ साथ जो है व्यक्ति का विद्वत्ता भी जो है व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से पाई जाएगी। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, संस्कारी होगा, गुणवान होगा, जिसे कहते हैं तेजस्वी होगा, क्योंकि गुरु के जो हंस राजयोग वगैरह होते हैं वो व्यक्ति के अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। और अगर शुक्र की बात करें, शुक्र भौतिक चीजों के प्रति इच्छा, भोग विलास, ऐश्वर्य की कामना जो है वो व्यक्ति के अंदर लेकर आते हैं। तो यहां पर एक तरीके से ड्वेल पर्सनैलिटी यहां पर शो हो रही है। आप देखिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इनका एक क्वेश्चन जो था अभी उससे पहले हम यहां पर देखते हैं लगन को देख लेते हैं। देखिए लगन जो है तुला लगन है और लग्नेश जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। तो लग्नेश अब इस कुंडली के अंतर्गत लगन के अंतर्गत ही बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब जो शुक्र है यहां पर भोग विलास ऐश्वर्य और स्वाति नक्षत्र जो है जो कि राहु का नक्षत्र है वो भी अपने आप में जो है भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण, साथ ही उनको उनके लिए वर्क करना जो है वो सब बताता है। अब देखिए यहां पर लगन के अंतर्गत बैठकर जो है शुक्र व्यक्ति को जो है ये सब चीजें प्रदान भी करेंगे, साथ साथ व्यक्ति के मन को जो है मतलब मनोहारी जिसे कह देते हैं, और साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है सुंदर भी होता है और देखने से में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। साथ ही साथ चंद्रमा भी सामने से दृष्टि डाल रहे हैं तो या फिर शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है तो ये सब भी लवर्स प्रवृत्ति का होता है, मतलब प्रेम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जो है, और उसका जो स्वभाव होता है रोमांटिक होता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और देखिए लग्नेश का लगन में बैठना जो है वो व्यक्तित्व की वृद्धि करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है जो मेन जो प्रयत्न रहेगा अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व की जो है वृद्धि करने वाला होगा, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाला होगा, हमेशा जो है अपने आप को ऊपर उठाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेगा, समाज में कुछ ऐसे काम करना चाहेगा जिससे उसका मान सम्मान नाम बढ़े, इस तरीके का कार्य करने वाला होगा। लग्नेश जब लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी जो है उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। और स्वास्थ्य के मतलब वैसा व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो छोटी मोटी बीमारी हुई लेकिन उस पर जो है मतलब कवर कर लेता है, मतलब उसके ऊपर उसका कोई अधिक प्रभाव जो है नहीं पड़ता, जो है इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं वो अच्छी पाई जाती है ऐसे व्यक्ति की। अब बात करते हैं यहाँ पर धन भाव के स्वामी की बात करते हैं। धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल बनते हैं। ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी जो है वो कहां पर बैठे हैं, तृतीय भाव जो होता है भाव में जो है गुरु की राशि के अंतर्गत बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु और मंगल जो है वो परस्पर मित्र होते हैं, मंगल गुरु को मित्र मानते हैं, गुरु मंगल को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर अच्छे घर में बैठे हुए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें इनका जो संबंध है इस भाव से अगर हम बात करते हैं, मतलब सप्तम भाव का स्वामी जो है मतलब अपने से अगर देखा जाए तो नवम भाव में बैठा हुआ है। और यहां पर देखिए मंगल की अगर हम बात करें, मंगल पराक्रम भाव में बैठकर, क्योंकि पराक्रम के कारक होते हैं, व्यक्ति को विशेष रूप से पराक्रमी बनाने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अधिक मेहनती होगा और जो है मेहनत करके व्यक्ति जो है बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। देखिए मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पर षष्ठम भाव पर भी पड़ने वाली है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब धन देने से जो है बचना चाहिए, ऋण देने से जो है बचना चाहिए। ऋण ले सकता है लेकिन देते वक्त देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है मतलब अगर ऋण दे देता है तो व्यक्ति का पैसा जो है वापस नहीं आ पाता, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और यहां पर मंगल जब रोग रिपु ऋण इन पर दृष्टि डालेंगे इस भाव पर, तो देखिए अपना प्रभुत्व जो है उन पर बनाए रखेंगे, अर्थात मतलब जो है अगर शत्रु होगा तो शत्रु पर भी विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। और यहां पर अगर मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करें जो कि भाग्य भाव पर पढ़कर व्यक्ति जो है अपने मेहनत से अपने पराक्रम से जो है अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। साथ ही साथ मंगल की आठवीं दृष्टि जो है, जो कि यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, तो ये दृष्टि जब कर्म स्थान पर पड़ेगी, देखिए कर्म स्थान में व्यक्ति अपना मेहनत तो पूर्ण रूप से दिखाएगा, पूर्ण रूप से करेगा, परंतु उसको कर्म क्षेत्र में एक असंतोष जो है उत्पन्न होगा। ये कारण यहाँ पर हमने केतु का भी देखा, जब केतु भी पंचम भाव में होते हैं तो वहां पर भी वे जो है जो योग्यता होती है, हमेशा व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं इतने के लायक था लेकिन इतना नहीं मिल पाया, अर्थात जो उसकी योग्यता थी उसे अपनी योग्यता से जो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा, उसे जो लाभ होगा वो उसे हमेशा ऐसा लगेगा मुझे कम मिला है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तृतीय भाव के स्वामी की अगर हम बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी जो बनते हैं गुरु बनते हैं, और इनका संबंध पराक्रम भाव के स्वामी का भी
और अगर हम बात करें षष्ठम भाव जो कि नौकरी को भी बताता है और रोग रिपुरीन का ही बताता है, तो इन दोनों भाव के स्वामी का संबंध जो बना है, गुरु जो बने हैं वो कुंडली में दशम भाव के अंतर्गत है, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर ये उच्च के तो हो गए हैं और अगर अवस्था की बात करें तो युवा अवस्था के अंतर्गत हैं, परंतु ये यहां पर वक्री होकर बैठे हैं। वक्री ग्रहों का प्रभाव जो होता है, कहते हैं कि उच्च का ग्रह जो होता है वो नीच के समान, लेकिन नीच का मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जब उच्च का है, क्योंकि वक्री ग्रह होते हैं जो अपनी पावर बढ़ा देते हैं जो है। अब होता क्या है कि ग्रह पहले युवावस्था के अंतर्गत था, उच्च का था, तो अपने आप में बलवान स्थिति में था, लेकिन क्या हुआ वो और मतलब वक्री होने के कारण और प्रबल हुआ। तो अति जिसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात जिसकी चीज अति हो जाती है तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर गुरु जो होते हैं, वैसे हंस राजयोग का निर्माण है, अच्छा परिणाम भी देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन होगा क्या, शुरुआत में वो कुछ चीजों को जो है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके लिए जो है, और उसके बाद जो है फिर आपको अच्छा महसूस होगा, मतलब जो है पहले विपरीत स्थिति बनेगी फिर उसके बाद सही हो जाएगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बना देते हैं। या फिर यहां पर जो है मतलब चीजें जो होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने करी तो पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिविटी इतनी हो गई, आपकी अच्छाई इतनी हो गई जो कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है। यहां पर गुरु की क्योंकि दृष्टि जो पड़ेगी धन भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो यहां पर व्यक्ति का जो धन होगा, धन संचय में प्रॉब्लम आ जाएगी। इनके पाम से भी हमने चेक किया कि व्यक्ति के अगर इनके पास की अगर हम बात करें केवल कि अगर कोई धन इनके पास आए तो वो खर्च होने की संभावना ज्यादा बनती है, मतलब अगर इकट्ठे करने की बात करें तो इकट्ठा नहीं हो पाता, मुश्किल होगा, क्योंकि इनके हाथ में अगर मनी ट्रायंगल की बात करें वो भी इनका जो है सही तरह से नहीं है, तो वहां पर ऐसी समस्या है। और गुरु की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गुरु की सातवीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, घर पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव को घर कहते हैं, तो यहां पर पढ़ने के कारण घर में थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है। और यहां पर अगर हम बात करें सुख देने वाले होंगे, गुरु का काम होता है आपको सही मार्ग दिखाना, तो गुरु कुंडली में कैसे भी वैसे भी उच्च के बैठे हैं, वक्री हैं तो थोड़ा समस्या देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। और यहां पर अगर हम बात करें गुरु की नवी दृष्टि और वैसे ही पराक्रम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, नौकरी भाव के स्वामी होकर कर्म भाव से संबंध बनाया है, और यहां से जो है अगर हम बात करते हैं नवी दृष्टि से जो है इस भाव को देख रहे हैं, रोग रिपुरीन भाव वाले भाव को देख रहे हैं, तो यहां के लिए भी अपना अच्छा, शुरुआत में थोड़ा सा नेगेटिव देकर बाद में अच्छा ही परिणाम देने वाले होंगे। बाद में बात यहां पे बात करते हैं अब चतुर्थ भाव के स्वामी की अगर हम बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी जो है शनि बनते हैं। देखिए शनि जो है चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, पंचम भाव के स्वामी भी है, उनका संबंध जो बना है लाभ भाव से बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी का संबंध जो है, जो कि ज्ञान भाव के स्वामी का संबंध लाभ से बना हुआ है, और गुरु भी ज्ञान के कारक है जो कि कर्म स्थान में बैठे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी स्किल से बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकता है, लेकिन शनिदेव यहां पर सूर्य की राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, सूर्य के नैसर्गिक शत्रु होते हैं, परंतु सूर्य के साथ क्या तात्कालिक मैत्री में है, तो यहां पर मैत्री में है तो अपना अब सम प्रभाव देंगे, नेगेटिव प्रभाव कम नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे एक तरीके से आप देखा जाए। और यहां पे शनि की बात करते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है, जो कि उच्च दृष्टि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। देखिए शनिदेव का काम होता है कार्य में विलंब करना, अर्थात जो आपके कार्य होते हैं वो विलंबित हो जाते हैं, परंतु होंगे अवश्य होंगे, क्योंकि शनिदेव ये करते हैं कि ऐसा व्यक्ति को जब तक किसी भी काम के योग्य ना बना दे, जिस सफलता को वो चाह रहे हैं, और जब तक उस सफलता के व्यक्ति योग्य ना बन जाए तब तक वो सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से लगन को देखकर कार्य में विलंब तो लाएंगे, लेकिन कार्य पूर्ण रूप से हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति के। और शनिदेव की सातवीं दृष्टि की बात करें जो कि ज्ञान भाव पर पड़ेगी, व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो रिसर्च की अगर हम बात करें, एक खोज की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी खोजी मतलब खोजी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि से तो वे यहां पर पंचम भाव को देखेंगे ही, और 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी आयु भाव पर, आयु की वृद्धि भी होगी, क्योंकि शुक्र की राशि यहां पर मित्र राशि है। और साथ ही साथ जो है रिसर्च के फील्ड में अगर ऐसा व्यक्ति जो है किसी काम में लग जाए, मेहनती बहुत है, किसी काम में लग जाए और रिसर्च अगर करना शुरू कर दे, तो उसके जैसी रिसर्च जो है किसी अन्य व्यक्ति की नहीं होगी, मतलब उसकी रिसर्च में दम होता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की अगर हम बात करें, जो कि हमने बताई थी, शुक्र अष्टमेश होकर भी लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो यहाँ पर अष्टमेश होने का उन्हें दोष नहीं लगता है। और बात करते हैं बुध की, देखिए बुध यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। देखिए बुध का संबंध जो है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का संबंध जब धन भाव से बनता है, बुध धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, एक तरीके से व्यक्ति के धन की कमी नहीं रहती है ऐसे व्यक्ति को। और वैसे भी आपने यहाँ पर देखा है शुक्र अगर हम बात करें गजकेसरी योग भी बना हुआ है, मालवीय योग भी बना हुआ है, और तुला लगन अपने आप में ही व्यक्ति को जो है अमीरी भी देता है जो है, और साथ साथ जो है भाग्य भाव के स्वामी का लगन धन भाव से संबंध जो है व्यक्ति को महाधनी भी बनाता है, क्योंकि आगे आप देखोगे लाभ भाव के स्वामी भी सूर्य का संबंध धन भाव से बनता है, व्यक्ति महाधनी हो जाता है, मतलब पैसा बहुत अधिक होगा
होगा। बेशक इनके पास हो सकता है, इनके परिवार में किसी, अगर हम बात करें इनके हस्बैंड की बात करें, उनके पास पैसा एकत्र हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, लेकिन यहां पर इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास पैसा एकत्र होने में, इकट्ठा होने में प्रॉब्लम बनेगी। उसको ये अगर किसी अचल संपत्ति के रूप में बनाए, जो है सोना चांदी या फिर प्रॉपर्टी के रूप में अगर उसको स्टोर करे, तो वहां पे विशेष रूप से व्यक्ति स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर इस तरह से पैसा धनी की अगर हम बात करें, कैश की बात करें या बैंक बैलेंस की बात करें, तो उसको इकट्ठा करने में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर अगर हम बात करें, बुध जो है वाणी के कारक होकर वाणी भाव में बैठकर व्यक्ति को छोटी का वक्ता भी बनाएंगे। व्यक्ति बोलने में अच्छा मतलब वक्ता हो सकता है, अच्छा बोल सकता है व्यक्ति, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी हो सकती है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि बुध वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण जो है ये समस्या व्यक्ति का खर्च जो है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है व्यय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हुए हैं और वक्री भी हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है मतलब पैसा उसका ज्यादा खर्च होता है, मतलब जो है खर्चीला स्वभाव आप यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं कर्म भाव के स्वामी जो है, कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो कि कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए कर्म भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना जो है अपने आप में ही यहाँ पर जो है, क्योंकि ये संबंध बताता है कि व्यक्ति का जो विवाह के बाद जो है व्यक्ति को विशेष रूप से जो है लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, उसकी जो प्रगति होगी विवाह के बाद ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि अच्छा है। एक बात और यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो होता है एक जनता का भाव होता है, इसे भी आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप हो और यहाँ आपसे अगर सामने की अगर हम बात करें, पूरी जनता की अगर हम बात करते हैं इस भाव से, जब आपके कर्म का संबंध इस जनता से बन गया, तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ ऐसा काम करे, मतलब जो है नेटवर्किंग के थ्रू जो है मतलब जनता से जुड़कर काम करे या जनता के लिए कुछ ऐसा काम करे, तो व्यक्ति बहुत नाम भी कमाएगा और बहुत उसको जो है लाभ भी प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति जैसे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो है कुछ अपना ऐसा काम कर सकता है जिसके थ्रू जो है, क्योंकि यहाँ पर उसको व्यक्ति को शुक्र से संबंधित काम, मतलब अगर बात करें शुक्र कुंडली के अंतर्गत 16 डिग्री 13 इंच पे मिनट पे है, तो युवा अवस्था के अंतर्गत हैं और अपनी राशि के अंतर्गत जो है तुला राशि के अंतर्गत है, लगन के स्वामी हैं। तो यहाँ पर और चंद्रमा पर भी दृष्टि, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, उन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और क्योंकि चंद्रमा भी क्या है, कर्म भाव के स्वामी होकर चंद्रमा का जो नक्षत्र हमने बताया अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र किसका, चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा क्या है, कर्म भाव के स्वामी है। तो एक संबंध, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में भी हमने बताया था यहाँ पे कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर कोई काम करे, शुक्र से संबंधित अगर व्यक्ति कोई काम करे, तो व्यक्ति विशेष रूप से जो है लाभ प्राप्त होगा। और जैसे यूट्यूब है आजकल जो है, इससे जुड़कर जो है कोई ऐसा काम करे जो है, और उससे जो है दुनिया से भी जुड़ जाओगे और दुनिया से जुड़कर जो है विशेष रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है, या फिर किसी अपना ऐसा नेटवर्क डिजाइन करें, नेटवर्क के थ्रू कोई काम करोगे तो विशेष रूप से यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। और जनता जनार्दन के लिए कुछ ऐसा अगर हम बात करते हैं लोगों की, जैसे हमने बताया था उस नक्षत्र के कारण भी यहाँ पर कि हेल्प से रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करो, तो उसमें भी आपका विशेष रूप से यहाँ पे आपको भी लाभ होगा उसके कारण। ऐसा नहीं कि आप अगर लोगों की सेवा कर रहे हैं तो आपको नहीं लाभ होगा, आपको भी विशेष रूप से यहाँ पे लाभ होगा। बात करते हैं धन भाव के स्वामी की, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और ये व्यक्ति को जो है महाधनी बना देते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कराने वाले होते हैं। वैसे भी सूर्य मंगल की राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में भी बैठे हुए हैं। बुध भी यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में थे और सूर्य भी यहाँ पर जो है तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ग्रह की अगर हम बात करते हैं वो अपना अच्छा प्रभाव देंगे। अब यहाँ पे अस्त ग्रह की अगर हम बात करें, देखिए तो अस्त ग्रह में बुध और मंगल की अगर हम बात करते हैं, तो बुध और मंगल जो होते हैं यहाँ पर वो सूर्य के कारण अस्त हो रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रभाव नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम नवांश में भी जब हम चेक करते हैं तो नवांश में भी जो है अगर हम बात करते हैं बुध और मंगल की, तो सूर्य से क्या हो गया, बुध यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर है, अर्थात सूर्य से दूर हो चुके हैं। तो जिसके कारण शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आप नवांश में चेक कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो फल देंगे, अपना अच्छा परिणाम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब परिणाम बिल्कुल देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आपके कुंडली के अंतर्गत बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं, और सूर्य की बात करते हैं जो कि आपके लाभ, इनकम, अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, गेन की बात करते हैं, जो रिवार्ड आपको मिलने हैं, जो इनाम आपको जीवन में मिलने हैं, किसी काम को लेकर मिलने हैं, वो आपको जो है यहाँ पर सूर्य के कारण। तो सूर्य से संबंधित और बुध से संबंधित भी उपाय आप अवश्य करते रहिएगा। देखिए वैसे अगर हम बात करें बुध की बात करें, बुध युवा अवस्था के अंतर्गत है, वक्री अवस्था में है, तो यहाँ पर बुध से संबंधित आकर के आप अगर सूर्य को अगर हम बात करें तो सूर्य के लिए जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, नित्य सूर्य को जल अर्पित करते रहिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लाभ की अगर हम बात करें, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ की अगर हम बात करें। यहाँ पर अगर हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बेटे का करियर जो है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं संतान भाव से दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, तो ये अच्छा है। उनका अथॉरिटी वाला काम अगर वे करते हैं और सरकार से जुड़कर कोई काम करते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। और ये व्यक्ति
वैसे भी जो है मतलब जो है अथॉरिटी वाला काम करेंगे, अच्छा रहेगा इनके लिए जो है। तो करियर अच्छा रहेगा। और बेसिकली ये तो सिर्फ एक हमने यहाँ से देखकर बता दिया है, इसके लिए विशेष रूप से उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा, तो वहां से विशेष रूप से अच्छे तरीके से जो है पूर्ण रूप से डिटेल में पता लगेगा कि कैसा उनका जो है करियर रहने वाला है। वैसे यहां से पता लगता है कि व्यक्ति जो है अथॉरिटी वाला काम जो है करने वाला है, अच्छा रहेगा करियर जो है। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं इनके पति के स्वास्थ्य की, पूछा था इन्होंने, हस्बैंड के हेल्थ से रिलेटेड जो है। तो देखिए हस्बैंड की हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सप्तम भाव से अगर हम बात करें तो पंचम भाव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से पंचम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है शनि राहु की युति भी है और शनि राहु बैठे हुए भी हैं। और यहाँ पर क्योंकि राहु जो होता है, क्योंकि पंचम भाव होता है पेट होता है, तो वहाँ पर राहु बैठा हुआ राहु जो है पेट में आकस्मिक जो है आकस्मिक अचानक से कुछ भी कर देता है, मतलब जो उथल पुथल मचा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है पेट से संबंधित ऐसे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर जो है मतलब पेट की समस्या व्यक्ति को बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब किसी भी तरीके का गलत खान पान जो है और साथ साथ अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंडे मांस शराब की अगर हम बात करते हैं, इनसे बचना चाहिए, अन्यथा वहां पे राहु पीड़ित होकर व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या ज्यादा बना देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्यक्ति के, देखिए वैवाहिक जीवन जो है लगन कुंडली के अंतर्गत तो सही दिख रहा है यहाँ पर जो है, लेकिन नवांश की बात अगर आप देखते हैं तो ये सप्तम भाव पे वैसे शुभ ग्रह बैठे हुए, अच्छा चलेगा ऐसा नहीं है, कुंडली मिलान अच्छा होता है, अच्छा चलता है। और यहाँ पर क्या है, शनि राहु की यहाँ पर जो है एक पाप कर्तरी का निर्माण, जो कि ये व्यक्ति के जीवन में बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो है आगे चलकर मतभेद की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब शुरुआत में विवाह जब होता है तब तो सही है, परंतु आगे चलकर जो है धीरे धीरे जो है विवाह में मतभेद की स्थिति जो है वो बन जाती है, आर्गुमेंट्स बराबर बने रहते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। वैसे भी राहु की दृष्टि भी जो है यहाँ पे चंद्रमा पर भी पड़ रही है और राहु की दृष्टि की अगर हम बात करें सप्तम भाव पर है। और देखिए चंद्रमा के कारण जो है, अब वो इनके लिए बात रहेगी, चंद्रमा पर जब राहु की दृष्टि पड़ जाती है और तो व्यक्ति की होता क्या है, व्यक्ति का चिड़चिड़ापन जो होता है वो बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति का जो है, क्योंकि यहाँ पर राशि भी मेष है और जो है जब चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी तो व्यक्ति का कितनी बार जो होता है बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, उसके कारण जो है व्यक्ति का चिड़चिड़ापन बन जाता है ऐसे व्यक्ति का जो है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति को जो है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्यापार करना कैसा रहेगा जो है, व्यापार अगर हम करते हैं, व्यापार करने के लिए अगर हमने कुंडली से देखा तो व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यापार का अच्छा योग बनता है। व्यापार भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठकर जो है कर्म स्थान को देख रहे हैं, अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इच्छा की बात करते हैं, सबसे पहले अष्टक वर्ग से हमने देखा, ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है, पता लग जाता है कि तुला लगन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 7 नंबर जो तुला राशि जो है, और यहाँ पर गुरु, क्योंकि गुरु और मंगल जो है इनके, ये नौकरी का भाव है, ये व्यापार का भाव है यहाँ का गुरु, और यहाँ पर मेष राशि मंगल बनते हैं। तो गुरु और मंगल में और भी ग्रह थे अगर हम बात करते हैं, तो इसमें गुरु और मंगल इसलिए देखा क्योंकि नौकरी का है और ये भाव व्यापार का है। तो गुरु ने 5 नंबर दिए हैं और मंगल ने 2 नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे नौकरी मतलब ये बताता है इच्छा को सबसे पहले, क्योंकि लगन आपकी इच्छा को बताता है। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि व्यक्ति की जो इच्छा रहेगी वो नौकरी की ही रहेगी। और व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार की इच्छा अभी हो सकता है, क्योंकि मंगल की महादशा आए, तो महादशा में होता क्या है कि व्यक्ति की व्यापार की इच्छा बनती है, ठीक है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे व्यापार भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे धन भाव के स्वामी हैं। तो ये आगे हम बताने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पे चेक किया, चलो इच्छा तो यहाँ पर जो है नौकरी की ज्यादा दिख रही है, शुरुआती दौर में अगर जीवन की बात करें तो नौकरी की ज्यादा इच्छा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं 4 नंबर की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर कर्म स्थान को बताता है, क्योंकि कर्म स्थान 10th हाउस आपके बताता है आपका नेम फेम के बारे में। अगर हम बात करें कर्म के बारे में बात करते हैं तो देखिए 4 नंबर में गुरु ने और मंगल ने, इस भाव में देखते हैं किसने नंबर ज्यादा दिए हैं। तो यहां पर भी गुरु ने 7 नंबर दिए, मंगल ने 2 नंबर दिए। इसका मतलब ये पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, किसी के मतलब नौकरी कर रहा है, तो वहां पर उसको जो है मतलब मान सम्मान भी उसका ज्यादा है। और अगर हम बात करें मतलब कर्म क्षेत्र में जो है उसको नौकरी जो है ज्यादा सूट कर रही है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं 5 नंबर की बात करें, इनकम की बात करें, देखिए इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इनकम में भी अगर हम बात करें गुरु और मंगल में 6 नंबर गुरु ने दिए हैं, 4 नंबर मंगल ने दिए। मतलब लाभ की अगर हम बात करें, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वो भी जो है गुरु के द्वारा जो है मतलब कि इस भाव के द्वारा अगर हम बात करते हैं, नौकरी के द्वारा जो है ज्यादा लाभ दिख रहा है। लेकिन आप क्या करिए, आप नौकरी करते रहिए, जो है नौकरी करते रहिए और नौकरी के साथ आप अपना काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो है एक तरीके से ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि नौकरी करते रहिए, उसके साथ आप अपना पार्ट टाइम में जो काम आपको बताएं वो आप अगर करें तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए अस्त ग्रह तो हमने बता ही दिए यहाँ पर। अभी देखिए पुष्कर नवांश में भी ग्रह हैं। यहाँ पर आप देखते हैं शनि और राहु को जब हम डिग्री वाइज चेक करते हैं तो पुष्कर नवांश में दोनों ग्रह जा रहे हैं, शनि और राहु। तो पुष्कर नवांश में होता यह है कि अगर ग्रह पुष्कर नवांश में चले जाते हैं तो अगर वे ग्रह
नेगेटिव भी हैं या फिर मतलब जो है नेगेटिव परिणाम देने वाले हैं, तो उसकी नेगेटिविटी में कमी आ जाती है। अगर वे पॉजिटिव हैं तो उनकी पॉजिटिविटी में वृद्धि आ जाती है, बढ़ जाती है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं अगर आपको हानि होनी है, ज्यादा की हानि होनी है तो कम हो जाएगी, लाभ होना है तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब बात करते हैं महादशा की बात करते हैं, तो देखिए महादशा में अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की बात करते हैं, तो 18 जुलाई 2011 से 18 जुलाई 2021 तक जो है इनकी चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं। देखिए चंद्रमा कुंडली के अंतर्गत जो है कर्म भाव के स्वामी है, तो कर्मेश की महादशा है। तो देखिए अक्सर देखा जाता है कि जब महादशा कर्मेश की होती है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो होता है कर्म स्थान में कुछ ना कुछ ऐसी उथल पुथल व्यक्ति के जीवन में जो है होती ही होती है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं, मंगल की तो राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। अब मंगल और केतु को देखते हैं। मंगल और केतु आपस में बैठे हैं 3-11 होकर जो है, जो कि ये बताती है कि महादशा आपको क्या फल देगी। देखिए चंद्रमा की महादशा कर्म क्षेत्र में तो आपको सफलता देगी, लेकिन किस प्रकार से सफलता देगी? ये सफलता इस प्रकार से देगी, आपकी मेहनत अधिक होगी जो है, और मेहनत के बाद, बहुत अधिक मेहनत के बाद तब आपको जो आपको फल चाहते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन बहुत अधिक एफर्ट के बाद जो है, क्योंकि 3-11 का संबंध तीसरा भाव जो होता है पराक्रम को बताता है, कि मेहनत को बताता है कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको फल की प्राप्ति होगी। ये बात बताती है चंद्रमा की महादशा जो है। अब चंद्रमा की महादशा में जो वर्तमान समय की बात करते हैं, तो अंतर्दशा जो चल रही है चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। अब देखिए सूर्य कहां के स्वामी? चंद्रमा अगर कर्म भाव के स्वामी, सूर्य लाभ भाव के स्वामी, जो कि अच्छी स्थिति बताते हैं। तो चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर जो है 18 जनवरी 2021 से 18 जुलाई 2021 तक है, जिसमें अप्रैल में गुरु भी जो है, अगर हम बात करते हैं अप्रैल में गुरु भी इनके पंचम भाव में आकर लाभ भाव को देखेंगे, जो कि टाइम अच्छा रहेगा अप्रैल से सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है कि चंद्रमा और सूर्य लेकिन क्या हुआ 6-8 होके बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य। इस स्थिति में जो है जब अगर दशानाथ की बात करें, दशानाथ और अंतर्दशा की बात करते हैं और अंतर्दशानाथ की बात करते हैं, अगर वे स्वामी आपस में 6-8-12 का संबंध बना लेते हैं, क्योंकि जो कि बना रखा है चंद्रमा और सूर्य ने। चंद्रमा से आप गिनोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, सूर्य से गिनोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, जो कि ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में इस समय में जो है काम जो करेंगे उसमें देखिए लाभ होगा, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां भी बनेगी जो है। 6-8 का संबंध ये बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझन, प्रतिकूल परिस्थितियां जो है जीवन में जो है अनुकूल ना होकर थोड़ा प्रतिकूल होकर फिर व्यक्ति को लाभ लगेगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ यहाँ पर बन सकती है। उसके बाद देखिए क्योंकि तारा मिल, ये भी बात ज्यादा रही यहाँ पर क्या है, क्योंकि तारा मिलन जो करा है वो भी यहाँ पर अतिमित्र तारा है। अतिमित्र तारा ये अपने आप में ही बताता है कि व्यक्ति जो मतलब अतिमित्र तारा की मतलब ये टाइम जो है फेवर में है, क्योंकि देखिए ये जो दशा है आपके कर्म भाव जो कि केंद्र भाव है, और यहाँ पे उपचय भाव जो होता है, यहाँ पे सूर्य जो है मतलब लाभ भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे कर्म भाव और लाभ भाव की दशा है, अतिमित्र तारा आ रही है, तो ये परिणाम जो है यहाँ पर आपको अच्छा ही देगी कर्म क्षेत्र में, क्योंकि इनका जॉब का भी क्वेश्चन था कि जॉब 2 से 3 वर्ष तक जो है कैसी रहने वाली है, तो यहां पर ये अच्छा परिणाम देखिए। अब देखिए बात करते हैं यहां पर जो है मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए मंगल की महादशा जो है 18 जुलाई से चालू हो जाएगी, 18 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2028 तक जो है ये महादशा, क्योंकि ये भाव व्यापार मंगल जो होते हैं यहाँ पर जो है धन भाव के और व्यापार भाव के स्वामी हैं। तो देखिए अब इन भावों से संबंधित आपको फल भी मिलेंगे जो है। और देखिए व्यापार का जब स्वामी की महादशा, इनकी जब स्वामी की महादशा चलती है तो कितनी बार मतलब अगर व्यक्ति, अब यहाँ पर व्यक्ति का व्यापार करने का मन बन जाता है। अब देखिए होगा क्या, क्योंकि मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल कुंडली में गुरु की तो राशि के अंतर्गत है, धनु राशि, गुरु की राशि में है, केतु के नक्षत्र में है, और गुरु और केतु की बात करें ये भी 6-8 बैठे हुए हैं। तो ये बताता है कि अब ये महादशा जो होगी, मंगल की महादशा जो होगी 6-8, ये बताता है कि व्यक्ति की फिर से प्रतिकूल परिस्थितियां होगी। फिर हमने एक बात और देखी, मंगल अगर ये लगन कुंडली है, अगर नवांश कुंडली के अंतर्गत मंगल को देखें तो मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जो कि लगन कुंडली के अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव उलझन का होता है, तो यहां से मतलब उलझने भी हो सकती है, गुप्त विद्याओं का भी होता है, लेकिन यहाँ पे उलझन को अगर देखा जाए मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस महादशा के अंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितियां और उलझन ये बनी रह सकती हैं जो है। अब ये अपना प्रभाव देगी। अब होगा क्या, जब व्यक्ति की अंतर्दशा भी बेकार आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर महादशा तो पता लग गई है कि व्यक्ति को जो है मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति को लाभ होगा। और मतलब क्योंकि 6-8-12 जो घर होते हैं वो व्यक्ति को डाउन ले जाने का काम करते हैं, मतलब नीचे ले जाने का काम करते हैं, वो व्यक्ति की वृद्धि ना करके जो है उनकी अवनति करने का काम करते हैं। एक तरीके से आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो महादशा होगी, अब मंगल की महादशा में मंगल का अंतर जो कि जन्म तारा ही रहेगा, तो परिणाम
परिणाम जो है, जैसा आपके कर्म रहेंगे वैसे ही आपके फल मिलेंगे जो है 18 जुलाई 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक का ये समय रहने वाला है। अब यहां पर अगर आप बात करते हैं मंगल की महादशा में, अगर राहु के अंतर की बात करें तो देखिए मंगल की महादशा में राहु का अंतर जो कि 15 दिसंबर 2021 से और 3 जनवरी 2023 तक रहेगा। मंगल और राहु की बात करें, मंगल और राहु आपस में नवम पंचम है। अब देखिए जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, राहु आ गए यहां पे अंतरदशा के अंतर्गत जो है, क्योंकि राहु वहां पे क्या था, राहु जो था पुष्कर नवांश में था। तो अगर अब यहां पर जो है आपको नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे, जो है आपको बचा लिया जाएगा एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि मंगल की महादशा में राहु का अंतर जो है नवम पंचम तो है, संतान को लेकर आप यहां पे चिंतित रहेंगे और विपत्त तारा यहां पे समस्या जो विपत्तियों का समय रहेगा एक तरीके से जो है, क्योंकि तारा मिलन क्या है, विपत्त तारा है। तारा मिलन जब नेगेटिव आ जाता है, विपत्त तारा आ जाती है, तो व्यक्ति को काफी उस समय में कष्ट देखने पड़ते हैं, विपत्तियां आ जाती है व्यक्ति के साथ जो है, व्यक्ति संकट में आ जाता है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं। और वैसे भी मंगल इस कुंडली के अंतर्गत जो है योग कारक ग्रह नहीं है। मंगल सप्तम भाव जो कि मारक भाव होता है, और अगर हम बात करते हैं द्वितीय भाव जो कि 7वें से 8वां होने के कारण ये भी मारक भाव होता है। और जाकर जो है अगर हम बात करते हैं, ये मंगल जो है 2 मारक भाव के स्वामी होकर मारक भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं। मंगल तृतीय भाव जो कि ये भी मारक भाव होता है, 8वें से 8वां होता है, 8वें से अगर आप गिनोगे तो ये 8वां भाव होता है। मंगल मारक भाव में बैठा हुआ है, 2 मारक भाव का स्वामी होकर मारक भाव में बैठा हुआ है। तो ये महादशा जो है यहाँ पर मतलब आपके हेल्थ को भी, हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज आपके क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो है। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए भी जो है मतलब अपना जो है ट्रीटमेंट, मतलब अपने आप को जो मतलब सही तरीके से अपना जो रहन सहन जो है सही तरीके से रखना चाहिए, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पर देखिए आपको मंगल की महादशा के अंतर्गत जो है थोड़ा सा बुखार से संबंधित या फिर चोट लग जाना, घाव से संबंधित जो है इसका विचार, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अग्नि से भय हो सकता है, चोरों से भय हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये महादशा के अंतर्गत अभी मंगल की महादशा में गुरु का अंतर जो है 3 जनवरी 2023 से 9 दिसंबर 2023। तो ये जो मंगल की महादशा में राहु का अंतर्गत होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे विपत्तियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी मंगल की महादशा में राहु के अंदर में जो है। अब मंगल की महादशा में गुरु का जो अंतर होगा 3 जनवरी 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक का रहेगा। अब मंगल और गुरु को अगर आप देखते हैं तो वे भी 6-8 बैठे हुए हैं। मैंने इस तरीके की महादशा बहुत देखी है कि जिनके अंतर्गत जो है, अब देखिए यहाँ पर 6-8 से आरंभ हुई थी महादशा। मंगल और राहु को बात करें वो तो नवम पंचम थे, लेकिन मंगल की महादशा में जो गुरु का अंतर आया है वो क्या है, वो 6-8 आ गया है। और मंगल और गुरु जो है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अगर आप देखते हैं केंद्र के स्वामी है, गुरु क्या होंगे, षष्ठम भाव के स्वामी है, तो ये यहाँ पर विरुद्ध धर्मी हो गए हैं। अब इनका धर्म अलग है, मतलब कि 6-8-12 का स्वामी का संबंध होता है कि व्यक्ति को डाउन में लेके जाना, नीचे लेके जाना, एक तरीके से अवनति कराना। लेकिन केंद्र के स्वामी होने के कारण जो है मंगल यहाँ पर व्यक्ति को उत्थान की ओर लेके जाएंगे। तो दोनों अलग अलग, क्योंकि महादशा और अंतर्दशा जो है दोनों अलग अलग धर्म हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या होगा कि व्यक्ति को ऐसा लगेगा इस समय के अंतर्गत जो है व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको कोई ऐसा लगेगा कोई उसको पीछे खींच रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल की यहाँ पर जो दृष्टि है वो गुरु पर होने के कारण जो है व्यक्ति जो है जैसे आगे बढ़ेगा, कोई से ऐसा लगेगा पीछे खींच रहा है, वो अपने पराक्रम से जो है अपने आप को जो है बनाए रखेगा बराबर जो है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति की बनेगी। और यहां पर तारा मिलन क्योंकि मित्र तारा आया है तो ये रहेगा कि व्यक्ति को लगेगा तो कि कोई पीछे खींच रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने स्थान पर बना रहेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु पर है, मंगल गुरु पर एक तरीके से हावी है। इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं। और मंगल केंद्र के स्वामी है। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं मंगल की महादशा में शनि का अंतर। यहां से टाइम जो है 9 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2025, मंगल और शनि कुंडली के अंतर्गत नवम पंचम होकर बैठे हुए हैं। अब यहां पर तारा मिलाना है, संपत्ति तारा। और ये एज जो है, क्योंकि हमने इनके पाम से भी चेक कर लिया है, ये जो एज है 9 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2025, यहां पर क्योंकि पाम में भी पता लगा कि 45 से 47 साल की जो उम्र होगी वहां पर विशेष रूप से प्रगति होगी। और यहां पर तारा मिलान में भी संपत्ति तारा आया है। ये टाइम आपके मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको यहां पर लाभ अच्छा खासा जो है यहां पर दिखाई देगा इस वाली महादशा के अंतरदशा के अंतर्गत जो है। अब इनका एक प्रश्न जो था वो था कि यूएस से कब तक हम चले जाएंगे, यूएस से जाने का इनका प्लान है जो है, कनाडा से, इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो यहां पर देखिए एक टाइम तो आपको बता देते हैं कि क्योंकि चंद्रमा की महादशा आपकी चल रही है, चंद्रमा की महादशा में सूर्य के अंतर में जब शुक्र का अंतर 18 जून 2021 है 18 जुलाई 2021, ये टाइम काफी फेवरेबल है इस चीज के लिए जो है, अगर आप अप्लाई कर मतलब अगर यहां पर आपका जो है विशेष रूप से योग बनता है। उसके बाद देखिए उसके बाद लेकिन लेट है, फिर मंगल की महादशा में जो शनि का अंतर है उसमें शुक्र का अंतर आएगा 2 अप्रैल 2024 से 9 जुलाई 2024 तक का जो समय होगा
उस समय में फिर ये टाइम फेवर रहेगा इस यूएस से जाने के लिए जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आगे आने वाले समय में अभी राहु अष्टम भाव के अंतर्गत है, सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक समय ये तुला लगन के लिए। और वैसे यहाँ पर जो है आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी मंगल की महादशा भी चालू हो जाएगी और राहु अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और किसी भी तरीके की जो है लापरवाही नहीं करनी है। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और उसके बाद देखिए राहु जो है फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें, उसके बाद जो राहु होंगे वो मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से पास होंगे एक तरीके से। तो ये जो समय रहेगा, ये समय रहेगा 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय। ये 1.5 साल आपके राशि के ऊपर से गोचर करेंगे जो है, चंद्रमा के ऊपर से जो है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि माता को कष्ट हो सकता है, आपके मन को समस्या एक तरीके से। यहाँ पर कितनी बार अगर जो है यहाँ पर आपने उपाय अगर कर ली तो अच्छी बात रहेगी, अन्यथा यहाँ पर व्यक्ति को मन जो है भ्रमित रहता है और कितनी बार डिप्रेशन भी आ जाता है व्यक्ति को, मतलब मानसिक तनाव व्यक्ति का बना रहता है इस समय के अंतर्गत जो है। तो इस समय का ख्याल रखना है, 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय। और यहाँ से जो है आपको जो बताया है संपत्ति तारा वाला समय, ये आपका अच्छा रहेगा। अगर आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये समय अच्छा रहेगा। वैसे मंगल की महादशा आपकी हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना होगा, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, किसी भी तरीके की चोट चपेट की अगर घटना यहाँ पर हो सकती है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के लिए जो है हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचक हनुमान अष्टक, ये पाठ आप अवश्य करते रहिएगा। और हनुमान जी के अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर आप विशेष रूप से जो है दर्शन लेकर जो है लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 0 यहाँ पर जो है बालावस्था के में है और कर्म स्थान के जो है स्वामी है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा जो है, अगर आप जो जल को व्यर्थ करते रहोगे, जल गिराते रहोगे, बिना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल को वेस्ट करते रहोगे, तो आपका चंद्रमा खराब होगा, जिसके कारण आपका मन परेशान होगा। तो यहाँ पर एक काम आपका अवश्य करना है कि जल जो है जितना आपका उपयोग करना है उतना ले, और बाकी मतलब जल को जो है व्यर्थ ना करें, जल को जो है नष्ट ना करें, बिना फालतू में जो है उसको इधर उधर मत गिराएं, बेकार बर्बाद मत करें जो है, अन्यथा फिर आपको मन पीड़ित होगा, जिसके कारण क्योंकि मन का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर पड़ेगा, कर्म स्थान में उथल पुथल मचने लगेगी, इसलिए आपको जल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बात करते हैं आवश्यक पदार्थों के सेवन ना करें, उससे भी बचना है, क्योंकि राहु की अगर हम बात करते हैं, राहु आपके जो है अगर हम बात करते हैं, राहु जो है एकादश भाव के अंतर्गत है, जो कि लाभ भाव में है। ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि राहु का संबंध एकादश भाव में, अचानक धन लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की जो विशेष रूप से डिजायर्स जो होती हैं वो अपने लाभ को लेकर ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को लाभ की बहुत अधिक कामना रहती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से ऐसा व्यक्ति लाभ चाहता है और बना भी लेता है। कुछ समय मेहनत करने के बाद जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से व्यक्ति को लाभ होता भी है। शुरुआत में नहीं होता, 42 साल के बाद वैसे व्यक्ति को जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से भी लाभ होता है। और यहां पर देखिए राहु जो सूर्य की राशि में, लेकिन क्या है, सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत है, तो सही परिणाम देंगे अपना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर राहु खराब हो जाएंगे अगर आप अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, अंडे मांस शराब की अगर हम बात करते हैं, धूम्रपान की बात करते हैं, इन सब चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो वहां पर राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। या फिर आप जो है नीले काले वस्त्रों का अधिक प्रयोग करते हैं तो वहां पे नेगेटिव प्रभाव रहेगा। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर नीले काले वस्त्र को प्रतिदिन पहनकर जो है आप अगर विशेष रूप से अगर किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं वहां पर पहन सकते हैं, लेकिन डेली लाइफ में आप इनका उपयोग मत करिए। और ऊपर के अगर हम बात करते हैं, मतलब जो है अगर हम बात करें व्यक्ति जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं लेडीज हैं तो यहाँ पर जींस वगैरह अगर पहनते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप बात करते हैं ऊपर के टॉप की अगर हम बात करते हैं तो वो ऊपर के कपड़े जो हैं वो नीले काले नहीं होने चाहिए, नीचे के पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं और ये आपको जो है उपाय करते रहना है। और यहाँ पर देखिए शनिदेव की दृष्टि भी जो है लगन पर पड़ रही है, तो व्यक्ति के कार्य में विलंब देते हैं, लेकिन बहुत अधिक विलंब नहीं देंगे क्योंकि उच्च दृष्टि है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो शनि से संबंधित उपाय भी व्यक्ति के होते रहेंगे, अर्थात शनिदेव अपना जो है दुष्प्रभाव यहाँ पर नहीं देने वाले हैं सूर्य की राशि में, लेकिन सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में है। तो अगर आपको यहाँ पर जो है, जो दर्शक इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना तर्क देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।